हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ रिप्रेजेंट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स के बारे में बात करें तो कुछ फॉलोइंग टेक्निक्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारा क्या होता है जिसमें वर्टेक्स और एज होती हैं, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ के बारे में डीपली में जानने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो देखते हैं सबसे पहली टेक्निक्स क्या होती है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहली टेक्निक्स क्या है, हमारी एडजेसेंस मैट्रिक्स होती है, और उसके बाद क्या होता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है और एडजेसेंस लिस्ट होती है। तो मतलब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरह की टेक्निक्स होती है। सबसे पहले हमारी है एडजेसेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंस लिस्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंस मैट्रिक्स के बारे में, और आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंस लिस्ट के बारे में। सो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं एडजेसेंस मैट्रिक्स क्या है और इसमें किस तरह से ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर बात करें एडजेसेंस मैट्रिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि एडजेसेंस मैट्रिक्स में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, तो कुछ सीक्वेंस यहां पे दे रखा है, इसको पढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं कि किस प्रकार से एडजेसेंस मैट्रिक्स में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है थ्योरेटिकल बेस पे। तो इन द रिप्रेजेंटेशन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए मैट्रिक्स। तो हमें एडजेसेंस मैट्रिक्स नाम सुन के ही समझ में आ जाता है कि कुछ मैट्रिक्स होने वाला है। मैट्रिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ टोटल साइज ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वर्टेक्स बाय ए टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसमें क्या होता है कि जितने वर्टेक्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई वर्टेक्स में कर देते हैं और उतने इंटू के हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। अगर हम मान लें कि दैट्स मींस ए ग्राफ विथ 4 वर्टेक्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए मैट्रिक्स ऑफ साइज 4x4। अगर कोई ग्राफ है जिसमें क्या है कि 4 वर्टेक्स है हमारे, तो वहां पे क्या हमारी जो मैट्रिक्स क्रिएट होगी 4x4 की मैट्रिक्स क्रिएट होगी। अगर इस बारे में हम बात करें इस फिगर में कि आखिर इसमें तो वर्टेक्स 5 है, तो कितने की मैट्रिक्स क्रिएट होगी, तो 5x5 की हमारी एक मैट्रिक्स क्रिएट होगी। अब इसमें क्या होता है कि बोथ रो एंड कॉलम रिप्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है। दोनों में हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, रो में भी और कॉलम में भी। तो कह रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज फिल विथ आइदर 1 और 0। 1 और 0 का मतलब अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अगर ए से हमें ई तक पूछा कि ए से ई तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम क्या है मैट्रिक्स में हम 0 फिल कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आइए जल्दी से देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए जिससे हमें ज्यादा समझ में आने वाली है एडजेसेंस मैट्रिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर बात करें सबसे पहले फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है एक एग्जांपल है जहां पे हमारे पास क्या एक ग्राफ है। अब इसको हमें क्या करना है एडजेसेंस मैट्रिक्स के हेल्प से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है कि इस ग्राफ को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पे हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है। तो हमारे क्या करना है कि 5x5 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है जो कि हमने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। अब क्या होगा यहाँ पे रो में भी हमें क्या करना है कि वर्टेक्स डिफाइन करना और कॉलम में भी हमें क्या करना वर्टेक्स डिफाइन करना। तो हमने ABCDE और ABCDE लिख लिया। ठीक, अब क्या होता है कि सबसे पहले हम A और A ऐसे देखेंगे। ठीक है, ए से ए की भी क्या हम ए से ए जा रहे हैं, ए से ए पे जा रहे हैं, मतलब ए से ए खुद कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। नहीं कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप अगर ऐसे होता तो हम कहते हैं हाँ ए से हम ए पे जाते हैं। अभी हमने देखा था कि अगर हम ए से ए पे नहीं जा रहे हैं तो हम क्या वहां पे लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए से ए के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे 0 हो जाएगा। अब ए से हम बी पे जा रहे हैं, अब यहां से देखेंगे ए से बी के बाद
तो क्या हम ए से बी के पास जा रहे हैं? ऑफ कोर्स जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं देख ले भाई, जाते हैं कि नहीं? हाँ आ गए। ठीक है, ए से बी के पास हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन है, ए बी से जुड़ा हुआ है तो ए। फिर आगे देखेंगे सी, क्या ए सी से भी जुड़ा है? हाँ सी से भी जुड़ा है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। क्या ए डी से भी कनेक्टेड है? हाँ डी से भी कनेक्टेड है भाई, यहाँ देखो डी से भी कनेक्टेड, तो यहाँ पे हो गया डी। लेकिन ई से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ई से जब कोई ऐसी वर्टेक्स होती जो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करती तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ए के लिए तो वर्किंग हो गई। अब आगे हम बी के लिए वर्किंग करेंगे, फिर देखेंगे क्या बी ए से कनेक्टेड? हाँ अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम ए से बी पर भी जा सकते हैं और बी से ए पे भी जा सकते हैं, तो यानी दोनों वर्टेक्स पे हम ए से यहाँ जा सकते हैं, बी से यहाँ भी जा सकते हैं। तो ए से क्या ए से बी से ए कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है, तो 1 हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा। फिर क्या बी से बी कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ग्राफ हमारा क्या ये कि बी से बी में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बी से हम सी पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, कोई डायरेक्ट एज नहीं है जिसके जरिए हम बी से सी पे जा पाए, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 0। अब आगे अगर बात करें डी पे, तो क्या बी से हम डी पे जा रहे हैं? हाँ बी से डी पे हम जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या बी से हम ई पे आ रहे हैं? हाँ हम ई पे भी आ रहे हैं बी से, तो ये कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि हम जो भी है, जो अगर हमें मिल जा रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 लिख दिया। अब आगे अगर हम बात करें कि आगे अब हमारा क्या है कि बी का भी वर्किंग हो गया। अब आगे हम सी की वर्किंग करें, तो क्या हम सी से ए पे जा रहे हैं? कि हाँ यहाँ सी से क्या हम कर रहे हैं कि ए पे जा पा रहे हैं। सी और ए एक दूसरे एक एज से के जरिए क्या है कनेक्टेड है। अब आगे क्या सी बी से कनेक्टेड है एक एक्स के जरिए? नहीं कनेक्टेड, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे अगर बात करें क्या सी सी से कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें भी कोई सेल्फ लूप नहीं है। तो अगर सेल्फ लूप होता तो हम 1 लिखते, लेकिन सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्या सी से हम डी पे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, जा रहे हैं। फिर भाई यहाँ पे हो गया हमारा 1। उसके बाद आता है ई, क्या ई से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है सी का? नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। अब आगे बात करें डी की, अब वर्किंग आ गई डी की, ए बी सी की तो हो गई। अब आगे बात करें डी की, डी से क्या हम ए पे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, ए हमारा जो एज है ए डी से ए तक हमको डायरेक्ट लेके जा रहा है। अब क्या आगे है कि डी से हम बी पे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स जा रहे हैं। जब बी से हम डी पे आ सकते हैं तो डी से बी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। आगे अगर हम बात करें क्या सी पे हम जा पा रहे हैं? हाँ सी से अभी अभी हमने चेक किया था कि सी से डी से कनेक्शन है बीच में। फिर डी से डी पे जा सकते हैं, देखो यहाँ पे हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है ऑलरेडी, ये सेल्फ लूप लगा है, यानी डी से डी खुद कनेक्टेड है एक एज के जरिए, तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है ई तक जा रहे हैं, ई तक ऑफ कोर्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो हो गया इसमें सारे 1 आए, मतलब कि डी एक ऐसा वर्टेक्स जो क्या है कि लगभग हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, अपने आप से भी कनेक्टेड है। अब आगे बात करें ई, तो ई क्या है? ई से हम क्या ए पे जा रहे हैं? नहीं, ई से ए का कोई कनेक्शन नहीं, बहुत दूर दूर का रिश्ता है। ठीक है, आगे क्या है कि ए, क्या हम ई से बी तक जा पा रहे हैं? ए से ई से बी तक, तो ऑफ कोर्स जा पा रहे हैं ई से बी तक। ई और बी क्या है आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा 1। अब ई से क्या सी पे हम जा पा रहे हैं? सी और ए बहुत दूर दूर हैं ये दोनों, कोई कनेक्शन इनके बीच में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हमारा 0 हो जाएगा। अब आगे बात करें कि हम क्या ई से डी तक जा पा रहे हैं? ई से डी कनेक्टेड है तो 1 लिख देंगे। अब आगे बात करें ई क्या है कि अब ई से ई पे हम जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा सेल्फ लूप नहीं है जो ई को खुद से कनेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या हमारा 0 हो गया। तो ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे अगर हम बात करें डायरेक्टेड ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो एग्जाम्पल सेम है, बस इसमें क्या है डायरेक्टेड ग्राफ हो गई है। डायरेक्टेड ग्राफ के मतलब हमारे एज कितने हैं? 5 है, तो 5 × 5 के हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स हमने बना ली। ठीक, इतना चीज हमें ध्यान रखना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ए से वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या ए से हम ए पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये हमने ऑलरेडी पर रखा। क्या हमने ए से बी पे हम जा रहे हैं? ऑफ कोर्स जा रहे हैं, क्योंकि ये एरो हमें दिखा रहे हैं कि ए से हम बी पे जा सकते हैं, लेकिन बी से ए पे नहीं आ सकते, तो यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया। ए से बी तो जा ही रहे हैं। फिर ए से हम सी पे भी आ रहे हैं, एरो हमें दिखा रहा है कि ए से हम सी पे आ रहे हैं,
लेकिन ए से हम डी पे नहीं आ रहे। आप यहाँ पे देखिए कि डी और ए कनेक्टेड है, लेकिन हम डी से ए पे जा सकते हैं, ए से डी पे नहीं आ सकते, क्योंकि जो एरो का सिंबल है कुछ उस ए की साइड डायरेक्शन हमें दे रहा है कि हम डी से ए तक जा रहे हैं। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या हमें चेक करना था कि बस कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ए हमें देखना है कि किस तरह से वो किस साइड डायरेक्शन हमें दे रहा है, उस साइड हमें चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ई से ए कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे क्या है कि बी से चेक करेंगे, क्या बी से हम ए पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई है कनेक्शन है, लेकिन हम ए से बी पे आ रहे हैं, बी से ए पे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बी से बी पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्फ लूप है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आगे बात करें, क्या बी से सी पे जा रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं इनके बीच में, तो ये भी 0 हो जाएगा। डी से अब क्या कर रहा है कि बी से डी पे जा सकते हैं, हाँ हम जा सकते हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं, बी से डी पे आ सकते हैं, लेकिन डी से बी पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब ई पे जा रहे हैं, हाँ ई पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो अब आगे बात करें सी क्या कर रहा है कि सी से हम क्या ए पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ए से हम सी पे आ रहे हैं, लेकिन सी से ए पे नहीं जा रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। अब आगे सी से बी पे जा रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं, सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। सी से सी पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है। आगे क्या सी से डी पे आ रहे हैं, हाँ सी से डी पे आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं भाई, यहाँ से ये क्या है हमारा एरो दिखा रहा है, तो हम सी से क्या डी पे आ रहे हैं, लेकिन सी से हम क्या ई पे जा रहे हैं, ई पे कोई ऐसे डायरेक्ट एज नहीं है जिसके जरिए हम क्या करें सी से ई तक आए, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डी के लिए वर्किंग करेंगे, जब डी के लिए तो क्या डी से हम ए पे जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम जा रहे हैं, ए से डी पे हम नहीं आ रहे थे, लेकिन डी से हम ए पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा 1। आगे डी से क्या हम बी पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बी से डी पे आ रहे हैं, लेकिन डी से हम ए पे बी पे नहीं जा रहे हैं। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, क्या सी पे हम जा रहे हैं डी से, नहीं, सी से हम डी पे आ रहे थे, लेकिन डी से सी पे नहीं जा रहे थे। उसके बाद डी पे क्या हम जा रहे हैं, डी से डी, तो यहाँ पे सेल्फ लूप है, यानी हम डी से डी पे ट्रेवर्सल कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी से ई पे जा रहे हैं, अब कोर्ट से जा रहे हैं। ठीक, अब आगे बात करें ई के लिए। अब ई के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें क्या ई से कोई आउट गोइंग एज है, नहीं है, जो है 2 इनकमिंग एज है। इनकमिंग एज का मतलब है कि इस पे 2 एज सिर्फ 2 वर्टेक्स के जरिए हम आ सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ पे सब में हम क्या करेंगे 0 फिल कर देंगे, सिंपली हमें देख लेना है। या फिर आप रिप्रेजेंट करने के टाइम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि अब ए पे है, ए पे कितना आउट गोइंग है। अब ए के लिए जब हम वर्किंग करें तो सबसे पहले चेक कर ले ए से हम कितना आउट गोइंग है, 2 है, 2 कहाँ है, पहला बी पे है, तो डायरेक्ट हमने बी को क्या कर लिया 1 कर दिया, और दूसरा क्या है सी पे, सी को 1 कर लिया, बाकी सबको हमको 0 कर देना। चेक करने की जरूरत नहीं है, जो जा रही है उसको चेक कर लो, बाकी सबको 0 कर दो। तो ये हमारा एडजेसेंस मैट्रिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।